बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल अब्बास रिजल्टेंट अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के दो क्वेश्चन। लास्ट वाले दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। अगर आप लोग अभी हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और इसके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और हमारे आने वाली वीडियोस बर वक्त देखिए। तो चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के। पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जो मेथड हम अप्लाई करेंगे, देखें पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, इधर सोल्यूशन करते हैं हम। इधर क्वेश्चन है x + 1 x + 3 x - 5 और x - 7 = 192। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसके एक दफा पेयर्स बना के देख लेने हैं कि अगर ये देखें ये +1 और +3, अगर इनको प्लस करें तो ये क्या आता है हमारे पास 4। इसी तरह इसको प्लस करें -5 और -7 तो ये आता है हमारे पास 12 माइनस के साथ। अब ये दो इक्वल नहीं है, ये इक्वल होने चाहिए। जब तक ये इक्वल नहीं होते, इसके प्लस करने से इक्वल नहीं आता, तब तक हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसके पेयर्स नहीं बना सकते। तो इसको इक्वल करने के लिए आप लोगों ने देखना है कि ये +1 और -5 ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों को मिलाएं तो ये इक्वल -4 के। इसी तरह इन दोनों को मिलाएं +3 -7 ये भी -4 के इक्वल। ये देखो ये सेम आ गए। इसका मतलब इसके साथ ये वाला पेयर बनेगा और इसके साथ ये वाला पेयर बनेगा। तो इसके इस तरह से पेयर्स बनाइए। पेयर बना के आप लोग इस क्वेश्चन को फर्दर सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है हम सोल्व नहीं कर सकते। तो इसके पेयर्स देखें, एक पेयर हमारे पास है x + 1 एंड x - 5 और दूसरा पेयर हमारे पास है x + 3 और x - 7 = 192। रीअरेंज, ठीक है, इसको हमने रीअरेंज कर दिया है, यानी कि इसके फैक्टर बस हमने जो इसके फैक्टर्स हैं ये इसे हमने इसके फैक्टर के साथ मैच करके जो इक्वल आ रहा है उसके हिसाब से हमने ये लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसको देखें, हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x को x से मल्टीप्लाई किया x², अब x को 5 से करो -5x, 1 को x से किया 1x, 1 को 5 से किया -5। ठीक है, इसी तरह इसको कीजिए, पहले x को करेंगे इस x से x², फिर x को -7 से -7x, 3 को करेंगे x से +3x और 3 को करेंगे 7 से -21 = 192। ठीक है, इस तरह से ये हमने मल्टीप्लाई करनी है। अब ये आ गया हमारे पास x² -5x + x - 4x -5। इसी तरह x² -7x + 4x और +3x सॉरी -4x। पहले हम ये लिख लें x² -4x -21 192, इधर आके हमारे पास हो जाएगा -192 = 0। अब आप लोग ये अरेंज करने का फायदा हमें ये हुआ कि आप लोग देखो ये सेम आ रहे हैं। अगर ये सेम आ रहे हैं तो हम इसको लेट भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, इसे लेट कीजिए, लेट y = x² - 4x। तो जहां x² - 4x है यानी कि ये और ये, इसकी जगह y पुट कीजिए, y - 5, इसी तरह y - 21 -192 = 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा y² -21y -5y प्लस 5 को 21 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 105 और साथ -192 ऐसे ही हमने लिख दिया। ये 192 वो है जो इधर से हम इस साइड पे लेके आए हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसको
तो और सॉल्व कीजिए, ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y माइनस 26y 105 माइनस 192, यानी कि 192 से 105 को माइनस करें तो ये आ गया हमारे पास ये आ गया 87 माइनस के साथ माइनस 87 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ये है कि वाई स्क्वायर माइनस 26y माइनस 87 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एट द एंड बनी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 81 के फैक्टर बनाए, 81 के फैक्टर कौन से बनेंगे, ये आ गया हमारे पास 3 2 6 और 2 कैरी, ठीक है, और उसके बाद आएगा हमारे पास 3 9 27, ये बन गया 29 एंड 3, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करें 87 आएगा, 29 में से 3 माइनस कर दें 26 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, दो फैक्टर हमें मिल गए, वो कौन से दो फैक्टर हैं, 29 एंड 3। तो इधर पुट कर दो 29 और 3 को, 29y माइनस 3y सॉरी प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। अब इनके पेयर्स बना लीजिए, ये हमारे पास पेयर बन गए इसके जी, इसके ये बन गया हमारे पास पेयर्स। अब यहाँ से y कॉमन आ गया, ये आ गया हमारे पास y माइनस 29 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ गया, ये आ गया y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये जो ये कॉमन आ गया y माइनस 9, इसको एक दफा लिख लीजिए y माइनस 29 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से दो फैक्टर बन गए, एक बन गया y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और एक y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y आ गया 29 और यहाँ से y आ गया माइनस 3। ठीक है, ये दो फैक्टर बन गए। अब y तो हमने बारो किया था, लेट किया था हमने, y कहीं से लिया था अपना काम निकलवाने के लिए उधार, अब वापस करना है, कन्वर्ट इट इनटू ओरिजिनल वेरिएबल x है। तो y किसके इक्वल था, ये देखिए y इक्वल था x स्क्वायर माइनस 4x, ये हमने लेट किया था। ठीक है, अब इसकी जगह y की वैल्यू रख दो, y की जगह x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29, ऐसे ही y सॉरी x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब ये 29 को इस साइड पे लेके आए, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इधर से भी आप लोग माइनस 3 को इधर लेके आए प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि x की कौन सी वैल्यूज आती हैं। ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और एक है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को तो हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होती, इसलिए इस पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगेगा, a है इसमें 1, b है इसमें -4, c है इसमें -29। फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। x इक्वल टू -b की जगह -4 प्लस -b स्क्वायर, b है -4 इसका स्क्वायर -4, a है 1, c है -29 अंडर रूट ओवर 2a है इसमें 1 2a। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 आ गया प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस और माइनस प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया हमारे पास 116 अंडर रूट ओवर 2। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 116 प्लस 16 132 ओवर 2। अब इस 132 को हम कह सकते हैं कि ये है हमारे पास, इसकी जो वैल्यूज हम लिख सकते हैं इस तरह से कि ये आ गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 33, या यूं कर लें तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 33। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 33 को हम फर्दर ये कह सकते हैं कि ये आ गया x इक्वल 4 प्लस माइनस
4 का अंडर रूट क्या है 2 और 33 का अंडर रूट एज इट इज ओवर 4। ठीक है, इसी तरह इसमें से अगर हम x इक्वल टू ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 2 प्लस माइनस 33 अंडर रूट ओवर 2। ये 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू है यहाँ से 2 प्लस माइनस 33 अंडर रूट। ठीक है, क्योंकि ये 2 से कैंसिल, एक आंसर ये आ गया हमारे पास। अब इस आंसर को मैं इधर लिखता हूं, इस आंसर को क्या है x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 33 अंडर रूट। ठीक है, ये आंसर मैंने इधर लिख लिया है, इसको हम बाद में देखते हैं। ये एक आंसर ये आ गया, एक आना था इधर से इसे फैक्टराइज करके। ठीक है, मैं वो फैक्टराइज कर लूँ पहले, इसे फैक्टराइज कर लेते हैं फिलहाल। फैक्टराइज करने के बाद इसको देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, इसका आंसर तो ये हम लिख लेते हैं, इसका आंसर आ गया हमारे पास x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 33 अंडर रूट। एक तो ये आंसर है ना, ये इधर लिख लिया। अब इसके फैक्टर बनाए, फैक्टर कैसे बनेंगे, 3 के कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं, 3 बनते, 3 प्लस 1 4, 3 और 1 ये दो फैक्टर बन गए। ये आ गया माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से इसके पेयर्स बना लीजिए, तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन है, ये आ गया x माइनस 3 है, 3 माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। x आ गया यहाँ पे 3 और ये x आ गया यहाँ पे 1। अब सोल्यूशन सेट क्या होगा इसका, एक आया हमारे पास 3, एक है 1 और दो जवाब ये हैं, ये वाले जवाब दो। ठीक है, 2 प्लस ये प्लस माइनस में और साथ 3 और 1। ये था क्वेश्चन नंबर 15। इस तरह से करना है हमने क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका एट द एंड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमारे पास ये है x माइनस 1 एंड x माइनस 2 x माइनस 8 x प्लस 5 प्लस 3 6 0 इक्वल टू 0। अब ये देखें, इसमें करें जरा, ये आ गया हमारे पास माइनस 1 और माइनस 2 किसके इक्वल, माइनस 3 के। और इसमें देखें माइनस 8 प्लस 5 ये किसके इक्वल होगा, माइनस 3 के। ठीक है, इसका मतलब इसे रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा, ये पहले ही अपनी ठीक वैल्यू पे ठीक जगह पे है, क्योंकि ये प्लस करने से इसे क्या आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है, पेयर्स इसके ठीक जगह पे पड़े हुए हैं। इसको यूं ही हमने इसके क्या करने हैं कि दो दो इसके पेयर बनाएंगे हम। दो दो पेयर बनाने के बाद अब देखें इसका हम क्या करते हैं, ये आ गया हमारे पास, एक आ गया x माइनस 1 और एक आ गया x माइनस 2। यहाँ पे x माइनस 8 एंड x प्लस 5, ठीक है, और प्लस 3 6 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे जब हम इसे सोल्व करते हैं मजीद, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन इसका, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया x को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, x स्क्वायर फिर 2 से कीजिए माइनस 2x। ठीक है, अब माइनस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए इससे माइनस x, माइनस 1 को इससे कीजिए प्लस 2। इसी तरह ये मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8x माइनस 8 5 जार 40 प्लस 3 6 0 इक्वल टू 0। यहाँ से आगे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस x माइनस 3x प्लस 2 और ये आ गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8x माइनस 3x माइनस 40 प्लस 3 6 0 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास इसका। अब देखिए ये सेम आ रहा है ना, ठीक है। अब इसे हम कहेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे, ये आ जाएगा y प्लस 2 और ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 40, y प्लस 2 y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y माइनस 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y माइनस 38y माइनस 80 प्लस 360, ये आ जाएगा 280 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
ये एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे तो y के 2 जवाब आ जाएंगे, 2 फैक्टर आ जाएंगे y के। तो फिर उसी तरह y को वापस ओरिजिनल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, यानी कि जब y के 2 आंस आ जाएंगे ना, 2 फैक्टर आ जाएंगे y के, उन दोनों को आप लोगों ने एक रखना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये उसकी जो y के 2 आंस आएंगे उधर y की जगह ये पुट कर देना है। पुट करने के बाद हम x की 2 वैल्यूज निकाल सकेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद, यानी कि y इधर 2 आंस जो आएंगे ना वो पुट करने के बाद 2 इस तरह से हम एक तरफ y इक्वल टू ये और दूसरी तरफ भी y इक्वल टू ये, इस तरह हम 4 इसके आंस टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया। तो यहाँ से आप लोगों ने खुद करना है, आप लोगों की असाइनमेंट है, होमवर्क आप लोग खुद भी करके देखिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो ये था आज लेक्चर था 1.3 के लास्ट क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.4। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।